गुलाबी महल की चमकती दीवारों के बीच एक निराली परी रहती थी। उसका नाम एला था, जो हमेशा चमकदार काली साड़ी पहना करती थी। बाकी परियां रंग बिरंगी पोशाकों में रहती थीं, मगर एला की साड़ी जैसे रात की चमक को खुद में समेटे थी। उसके अंदाज में जिद्दत थी और आंखों में एक अजीब कशिश। महल की रोशनी जब साड़ी पर पड़ती तो वो स्याह मोतियों की तरह दमकने लगती। सब परियां हैरान होती कि एला काली रंगत को इतना हसीन कैसे बना लेती है। एला महल के सब्ज बाग में अक्सर अकेली बैठती। वो खामोशी में भी रोशनी ढूंढने की आदी थी। गुलाबी महल के अंदर हर चीज खुशबू से महकती थी, मगर एला के इर्द गिर्द एक संजीदगी सी थी। उसे चमक से ज्यादा गहराई पसंद थी। एक दिन आसमान पर स्याह बादल छा गए। एला ने आसमान की तरफ देखा, जैसी किसी पुरानी याद ने उसे छू लिया हो। उसके जहन में एक चेहरा उभरा, वो दोस्त परी जो बरसों पहले गायब हो गई थी। एला ने उसका नाम आहिस्ता से लिया, सुनहिया। महल के दूसरे कमरे में परियां मौसीकी बजा रही थीं, मगर एला को दिल का शोर सुनाई दे रहा था। वो कुछ तलाश रही थी, शायद खुद को। चांदनी रात में एला ने अपनी साड़ी की चमक को छुआ। उसके लम्स में एक राज छिपा था। वो जानती थी कि ये साड़ी आम नहीं, ये उसे उसकी गुमशुदा दोस्त की यादगार में मिली थी। कहा जाता था कि सुनहिया परी ने ये साड़ी तब दी थी जब वो हमेशा के लिए अंधेरों में गुम हो रही थी। ये पहनना तो रोशनी कभी नहीं खोएगी, उसने कहा था। एला ने साड़ी पहनकर वादा किया था कि वो सुनहिया को वापस लाएगी, मगर वक्त गुजर गया और वादे अधूरे रह गए। आज बरसों बाद वो वादा फिर से जागा था। बादलों की गरज जैसे उसे याद दिला रही थी। एला ने गुलाबी महल के दरवाजे बंद किए और अपनी जादुई आईने के सामने खड़ी हो गई। आईना धुंधला हुआ, फिर उसमें एक अंधेरी वादी दिखाई दी, वो वादी जहां से सुनैया गायब हुई थी। मुझे जाना होगा, एला ने सरगोशी की। उसने अपनी चमकदार साड़ी मजबूती से लपेटी। वो महल के दरवाजे से गुजरी। उसके कदमों से गुलाब की पत्तियों की बारिश होने लगी। चांदनी ने उसके रास्ते को रोशन किया। वादी में दाखिल होते ही हवा ठंडी हो गई। एला ने अपनी साड़ी की चमक में हरारत महसूस की। सामने अंधेरा था, मगर साड़ी की रोशनी ने रास्ता बनाना शुरू कर दिया। हर कदम पर उसके कदमों के निशान चमक उठते। अचानक एक आवाज़ गूंजी, एला। वो सुनहिया की आवाज़ थी, कमज़ोर मगर पहचानी हुई। एला ने मुड़कर देखा तो धुंध में एक साये जैसी परी खड़ी थी। उसकी आंखों में उदासी, मगर चेहरे पर मुस्कुराहट। तुम वापस आ गई, एला की आंखें नम हो गईं। सुनहिया ने जवाब दिया, मैं कभी गई नहीं थी, बस अंधेरे में कैद थी। किसने कैद किया तुम्हें? एला ने सवाल किया। तुम्हारे महल की चमक ने, जिसने मेरे साये को निगल लिया था। एला के दिल पर चोट लगी। क्या उसकी खुशियों ने किसी की रोशनी छीन ली थी? सुनहिया ने साड़ी की तरफ देखा। यही तो कैद की कुंजी है, एला। एला हैरान रह गई। साड़ी जो वो अपनी ताकत समझती थी, दरअसल सुनहिया की कैद थी। मुझे आज़ाद करो, एला। सुनहिया की आवाज़ पिघलते हुए बारिश की तरह थी। एला ने गहरी सांस ली। अगर ये साड़ी तेरी कैद है, तो मैं इसे उतार दूंगी। जैसे ही उसने साड़ी ज़मीन पर रखी, रोशनी का एक दायरा फैल गया। सुनहिया की सूरत चमकने लगी। शुक्रिया, एला। उसकी आवाज़ हवा में घुल गई। वो आज़ाद हो गई। ज़मीन पर अब सिर्फ एला खड़ी थी, मगर उसके इर्द गिर्द रंग बिखर गए। काली और गुलाबी ने एक दूसरे में घुलकर नया रंग बनाया। महल वापसी पर परियां हैरान थीं। एला की साड़ी गायब थी, मगर वो पहले से ज्यादा हसीन लग रही थी। उसकी आंखों में सुकून था। किसी ने पूछा, तुम्हारी चमक कहाँ गई? एला मुस्कुराकर बोली, अब वो मेरे अंदर है, बाहर नहीं। महल की दीवारों पर आज पहली बार साया और रोशनी साथ खेल रहे थे। गुलाबी रंग में हल्की सी स्याही खूबसूरत लग रही थी। एला ने अपनी दोस्त के नाम पर महल की एक हिस्से को सुनहिया गैलरी कहा, जहां हर रंग की गुंजाइश थी, यहाँ तक कि स्याह की भी। वक्त गुजरता गया, मगर उस रात का जादू कभी नहीं मिटा। परियां अक्सर इस साड़ी की कहानियां सुनाती थीं। कुछ कहते वो साड़ी अब झील के नीचे रखी है। जो उसे पहनेगा, उसे अपनी असल हकीकत दिखाई देगी।
एला कभी दोबारा साड़ी नहीं पहनी, मगर उसके चेहरे पर वही चमक रही। गुलाबी महल अब सिर्फ रंगों का नहीं, एहसासों का भी घर बन गया था। यही एला का सबसे बड़ा जादू था। कभी कभी चांदनी रात में महल की छत पर दो साए दिखाई देते, एक एला का, एक सुनैया का। दोनों हंसती थी, जैसे कभी जुदा ही ना हुई हो। काले और गुलाबी के बीच अब कोई फासला नहीं था। एला जान गई थी कि खूबसूरती सिर्फ रंगों में नहीं, एहसास में है, और अंधेरा भी रोशनी का एक रूप हो सकता है। महल की गैलरी में आज भी साड़ी की तस्वीर लगी है, जिसके नीचे लिखा है, रोशनी वही जो अंधेरे से गुजरी हो। परियां उस तस्वीर के सामने खड़ी होकर खामोश हो जाती हैं। वो जानती हैं, एला ने कहानी नहीं, सबक छोड़ा है। और जब रात गहरी होती है तो गुलाबी महल के अंदर एक मध्यम चमक उठती है। शायद वो एला की रूह है, अपनी काली साड़ी के साथ हमेशा जिंदा।